नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय भरत कुंड पर है। भरत कुंड पर आप देख रहे हैं महाराज जी है। आज ये आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। तो आमरण अनशन किन विषयों को लेकर करेंगे हम आपसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है साकेत न्यूज टीवी पर। जय सिया राम। सभी चैनल वालों को साधुवाद। जय सिया राम। आज से आप आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा है कि आमरण अनशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, वो हम सनातनियों को जीने नहीं देना चाहते। पहली बात तो ये है। और हम लोग कब तक दबके रहेंगे। उनका इतना वो हो गया है कि हमारे सनातनियों के ऊपर यहाँ पर हमारे मंदिरों में पानी भर जाता है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो यहाँ पर भरत कुंड पर जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं, आप तालाब देखिए कितना गंदा है। यहाँ पर नाला था, नाला के लिए मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, उसी भ्रष्टाचार के लिए मैं बैठ रहा हूँ। क्या नाम है चेयरमैन? चेयरमैन राशिक मोहम्मद, मदरसा के चेयरमैन जी। तो ये अव्यवस्था की वजह और हमारा परिक्रमा मार्ग, हमारा माँ काली का मंदिर देखिए, वो माँ काली मंदिर से यहाँ चौड़ीकरण रास्ता नहीं है, सब सकिस कर दिया गया, कब्जा है, अवैध कब्जा है। यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जो हमारे सनातन की सरकार है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहां से बजट आ रहा है, हमको बजट का हिसाब चाहिए चेयरमैन से। महाराज जी, आप ये मदरसा चेयरमैन से हट कर आप ऊपर कहीं नहीं गए? डीएम के पास नहीं गए? जी, जिलाधिकारी के पास नहीं गए इन सब मामलों में? हम सबके पास जाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, मुलाकात नहीं हुई है। ज्ञापन सबको दे चुका हूँ जी, मैं सबके पास पहुँच चुका हूँ। तो कोई रास्ता नहीं बचा? रास्ता कोई नहीं बचा। अंत में रास्ता यही बचा है, हमारे सनातन की जमीन। पांचू बाबा जो एक महासिद्ध पुरुष थे, मदरसा के पास 40 बीघे जमीन, ग्राम समाज की जमीन राशिक ने पट्टा कर दिया। मीरा जैन मस्जिद है, उसकी जमीन क्यों नहीं पट्टा किया तुमने? बाबा की समाधि हटा दी गई, वहां से दूसरे आने जाने का रास्ता नहीं है वहां पर। ये देखिए महाराज जी के भारती जी यहाँ खड़े हैं, जो वहां के सेवक हैं। ये अत्याचार हो रहा है, आप बताइए हमारे सनातनियों के ऊपर। यहाँ पर सुपरवाइजर काम करने आता है, उसको रोका जाता है। सफाई कर्मचारियों को रोका जाता है। यहाँ वो अपने मुस्लिम कर्मचारियों को भेजते हैं मंदिरों के लिए, वो आके राजनीति करें। यहाँ पर कोई पंचायत मंदिर है, मदरसा का हड्डी लाकर कोई पंचायत मंदिर के बाजू में फेंका जाता है। आप जाकर देखिए क्या दशा है हमारे मंदिरों की। इसलिए हम मेरे मंदिर के अंदर पानी पूरा भराया, ठीक। मैंने सबसे कहा, मेरे पास वीडियो है, गुरु पूर्णिमा के दिन कोई नहीं आया, ठीक। जब मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, रातों रात मोटर लग रही है, लेटरिन शौचालय बनाया, इसका भी पैसा खाया गया है। देखिए लेटरिन के अंदर क्या दशा कर दिया, 1-2 साल नहीं बीत रही है। देखिए ये सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो आपकी जो मांगे हैं, आप चाहते हैं कि ये कार्य हो शीघ्र? जी, हम ये चाहते हैं ये कार्य को शीघ्र और जल्द से जल्द हो। इसकी कोई जिम्मेदारी लेने आवे और हमको लिख के दे, तभी हम बंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी, आमरण अनशन। क्या कहेंगे? भारती जी हैं, महाराज जी हैं, क्या कहेंगे? जी, हमारा विषय ये है कि महाराज जी ने जो ये आज अनशन रखा है, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं विलुप्त किया जा रहा है। मैंने जब से समाज से जुड़ा और संस्कृति से जुड़ा, तब से मुझे ये अध्ययन हुआ कि हमारी संस्कृति का दमन निरंतर कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, छोटी सी कविता में मैं कहना चाहूंगा। 2 ही तपस्वी हो के गए इस पुण्य भरत कुंड भूमिवर, 2 ही तपस्वी हो के गए इस पुण्य भरत कुंड भूमिवर, एक वो भरत तपस्वी, दूसरे पांचू बाबा तपस्वी। तो मैं जो ये तपस्थली के नाम से भरत कुंड को जाना जाता है,
तृष्णाओं का दमन किया, जो समाज तृष्णाओं में डूबा हुआ था, उस तृष्णाओं का दमन कर 14 साल यहाँ पर भरत जी ने तपस्या, इस तपस्या से राज सिंहासन चलाया। ऐसे ही तब हमारे जो पाचू बाबा थे, जो पूजनीय थे, जो संत थे, उन्होंने तृष्णाओं को तन से, मन से, वाणी से दमन कर उस जगह पर ध्यान साधना किया। आमरण अनशन के मुद्दे पर बोलिए महाराज जी। इस तो पर क्या आमरण अनशन, जैसे जो यहाँ पर यहाँ के चेयरमैन, उनके जो पूजनीय पिताजी जो थे, वो उस समय चेयरमैन थे। तो हमारी जो संस्कृति थी, जिस संस्कृति की ओर हमारे पूर्वज गए, बसंत पंचमी को जो मेला पर पर्व लगता था, तो जिस समय चकबंदी हुई, तो क्या उस समय हमारे सनातनी पर्व के लिए वहां पर भूमि नहीं छोड़ना था? छोड़ना चाहिए था, उन्होंने नहीं छोड़ा। और तो और जो समाधि स्थल थी वहां पर, उस समाधि स्थल के लिए भी 1 इंच जमीन उन्होंने नहीं छोड़ा, उन कट्टरपंथियों ने। जहां पर विशाल मेला लगता था, 20 से 25 बीघे के अंदर मेला लगता था, कई सारे गांव के लोग जुटते रहते थे, वो भी नहीं किया। अब वहां पर क्या हुआ कि इन्हीं कट्टरपंथियों के रवैये से, जो आगे जिस रास्ते से लोग आया जाया करते थे, कई वर्षों से उसी रास्ते से आया जाया कर रहे हैं, उस रास्ते को उन्होंने बंद कर लिया। और वहां पर जो पूजना, ध्यान विधि जो लोग करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट नगर पंचायत मोहम्मद राशिद जो भी हैं, और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पट्टा किया, हमारे प्रेम भाई हैं, ये भदरसा से भाजपा के नगर पार्षद जी हैं। क्या नाम है? इन्होंने, मेरा नाम प्रेम बाबू मौर्य है, सभासद हैं, भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित सभासद हैं। चेयरमैन से आप भी पीड़ित हैं? चेयरमैन से हम पीड़ित हैं। उन्होंने कई ऐसे सैकड़ों बीघा फर्जी पट्टा अपने नाम, अपने परिवार के सदस्यों के नाम। महाराज जी के साथ आप भी हाँ, आसन आप भी बैठेंगे? जी जी हाँ बैठे। तो मित्रों देख रहे हैं आप सब, महाराज जी के साथ आज आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। और महाराज जी को कहीं ना कहीं से दर्द है, और मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि ये जो इतना प्रसिद्ध धाम है भरत कुंड, भरत की तपोस्थली, और ये अयोध्या मणिराम छावनी से जुड़ा हुआ है, और वहाँ के संत सीधा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इतने सब पावर के बावजूद एक चेयरमैन यहाँ काम नहीं कर रहे हैं भदरसा के। इसको लेकर महाराज जी को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ये बड़ा कुछ कहेंगे महाराज जी? और हम ये कहेंगे कि राशिद मोहम्मद की जांच हो, लेकिन अब की बार जांच में हम ये निवेदन करेंगे कि यहाँ के लोगों को न जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा मैं, बाहर के लोगों को जांच में भेजा जाए। आज प्रेम मौर्य जी ने सच का साथ दिया। इनके वार्ड के अंदर जहाँ से ये सभासद हुए हैं, क्या क्या सड़क तक हर एक चीज रोक दी गई है, आवाज तक रोक दी गई है। राशिद मोहम्मद ऐसा कर रहा है सनातनियों के साथ। आमरण अनशन पर बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक इसके लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता है और आश्वासन लिखित रूप से महाराज जी को नहीं देता है। देखते रहिए साकेत न्यूज़ टीवी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।